Hi everyone, myself Sachin Jain, your chemistry teacher. Welcome back, welcome in the new class 11 chemistry. Today we will continue the chapter number 1 of the chemistry. It is the some basic concepts of the chemistry. Before starting this chapter, we will introduce some basic terms. फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर, कुछ के एटॉमिक नंबर्स हमें याद होने चाहिए. फॉर एग्जांपल 1 to 20 तो आपने 11th 10th में किए भी होंगे, तो उसके बाद 21 to 30 आज हम इसमें ऐड करेंगे और इनको हम एक बार रिवाइज करेंगे. इनके क्या क्या सिंबल्स होते हैं, क्या क्या इनकी वैलेंसीज होती हैं. ओके, फर्स्ट एग्जांपल इज द एटॉमिक नंबर इज द हाइड्रोजन. फर्स्ट सबको पता ही है हाइड्रोजन होता है. एटॉमिक नंबर इज़ 1, सिंबल इज़ हाइड्रोजन एंड इट्स वैलेंसी इज़ 1. मैंने यहीं साइड में वैलेंसी भी इंक्लूड कर दी गई है, तो ताकि उससे बेनिफिट रहे आपको, वैलेंसीज वगैरह सबकी ध्यान रहे. नेक्स्ट एलिमेंट एटॉमिक नंबर 2 होता है हीलियम का. सिंबल इज़ He, वैलेंसी इज़ O. सिमिलरली थर्ड होता है लिथियम का. सिंबल इज़ Li और उसकी वैलेंसी होती है 1. इसी तरह से बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का सिंबल होता है Be, वैलेंसी 2 होती है और एटॉमिक नंबर इनका 4 होता है. बोरॉन इज़ 5, सिंबल इज़ B और वैलेंसी इज़ 3. वैसे एग्ज़ाम में कई बार ये मिल भी जाते हैं लिखे हुए, लेकिन क्या है कि बार बार इनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है. जितना आप इनको याद रखोगे उतना बेनिफिट रहेगा आपको केमिस्ट्री में. ठीक है ना. नेक्स्ट इज़ द कार्बन. जैसे 6, 7, 8, 9, 10 आपको पता ही है किस किस के होते हैं. कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, फ्लोरीन और नियॉन. इनके सिंबल्स कार्बन का C होता है, नाइट्रोजन का N है, ऑक्सीजन का O होता है, फ्लोरीन F और नियॉन का Ne. कार्बन की वैलेंसी होती है 4, नाइट्रोजन की 3 है, ऑक्सीजन की 2, फ्लोरीन 1 और नियॉन की 0. देखो वैलेंसी के लिए क्या होता है, बेसिकली जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं N, उनको बोल देते हैं या फिर 8 - N को बोलते हैं, है ना. तो ये N होता है या 8 - N होता है. N जो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब आपके इसमें काउंट होते हैं. या फिर 8 - N भी रख सकते हो. जब आपका नंबर मोर देन 4 हो जाता है तो उस टाइम हम 8 - N का फॉर्मूला यूज़ करते हैं. ठीक है ना. अच्छा, किसी की वैलेंसी हमने अभी यहाँ पे 0 बताई है, जैसे नियॉन की 0 बताई है, हीलियम की 0 बताई है. 0 होने का लॉजिक क्या होता है, 0 होने का लॉजिक सिर्फ ये है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स या 2 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं. फर्स्ट शेल होती है तो आपको पता ही है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन से स्टेबिलिटी बन जाती है. सेकंड शेल में या किसी और शेल में यदि 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इट गेट स्टेबल एंड इट डज नॉट नीड एनी नीड टू द बॉन्डिंग. किसी से भी बॉन्डिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट होता है. तो फॉर्मूले से भी देख सकते हो आप 8 - N. यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 हो रहे हैं तो 8 - N 8 करोगे आप 0 हो जाएगी, वैलेंसी विल बी 0, जैसे हमने नियॉन की अभी कही थी. नेक्स्ट इज द सोडियम. सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11. देन मैग्नीज, फिर एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15. एटॉमिक नंबर सोडियम का होता है Na, मैग्नीशियम का होता है Mg, एल्यूमिनियम का होता है Al, सिलिकॉन का Si, फॉस्फोरस का P. ठीक है. और इनके जो एटॉमिक नंबर्स हैं, जैसे आपके वैलेंसीज है सोडियम की 1, मैग्नीशियम 2, एल्यूमिनियम 3, सिलिकॉन 4 और फॉस्फोरस की 3 और 5. कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर ऐसे भी होते हैं जिनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है. जैसे फॉस्फोरस की है वेरिएबल वैलेंसी होती है. फॉस्फोरस 2 टाइप के कंपाउंड बनाता है. फॉर एग्जांपल हेलोजन से रिएक्शन करता है क्लोरीन से, तो PCl3 भी बनाता है, PCl5 भी बनाता है. ठीक है ना, ड्यू टू इट्स वेरिएबल वैलेंसी. सल्फर भी ऐसे ही 2, 4, 6 तीनों एलिमेंट्स की वैलेंसी शो करता है, 3 शो करता है. ये भी वेरिएबल वैलेंसी है इसकी. ठीक है. वेरिएबल वैलेंसीज का आपको रीज़न जो है नेक्स्ट चैप्टर्स में समझ में आएगा. ऑर्बिटल्स की टर्म्स में हम इसको समझाएंगे फिर. ठीक है. फिलहाल अभी ऑर्बिटल्स वगैरह हमने नहीं पढ़े, इसलिए आप इस चीज़ को अभी नहीं क्लियर कर पाओगे. नेक्स्ट इज द, जैसे सल्फर है 16 एटॉमिक नंबर, 17 एटॉमिक नंबर इज ऑफ क्लोरीन, 18 ऑफ आर्गन, देन पोटेशियम, देन कैल्शियम. इनके सिंबल्स सल्फर का S होता है, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K एंड कैल्शियम इज Ca. और इनकी वैलेंसीज भी अच्छे से चलन करो. अभी मैंने आपको बताई फॉस्फोरस की तो सल्फर की तो होती है 2, 4, 6, क्लोरीन की 1, आर्गन की फिर 0 हो गई, पोटेशियम की 1 है, कैल्शियम की 2 है. यहाँ तक के एटॉमिक नंबर 20 तक के आपने लास्ट ईयर करे भी होंगे, है ना. 20 तक के सबको लर्न थे यहाँ तक. मैं कह रहा हूँ बस अब इनके आगे के ऐड करो. ऐड इसलिए करने हैं क्योंकि 30 तक हमारा सारा काम चल जाता है, इवन 11th में भी और 12th में भी. और जो इसकी वैलेंसी है, आर्गन की 0 वैलेंसी है. 0 का क्या रीज़न होता है, वही रीज़न है जो पहले बताया था. इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं.
The element having the 8 electron in its valence shell get stable, already stable. Therefore, no need to further bonding with the other element. नेक्स्ट एलिमेंट्स याद करो 21 to 30. 21 एटॉमिक नंबर इज ऑफ स्कैंडियम, 22 इज द टाइटेनियम, देन वेनेडियम, देन क्रोमियम, देन मैंगनीज. मैंगनीज का 25 होता है. ठीक, अब इसके जो सिंबल्स हैं, स्कैंडियम इज SC, टाइटेनियम इज TI, वेनेडियम इज V, क्रोमियम CR, मैंगनीज इज MN. और इनकी जो वेरिएबल वैलेंसी होगी, वैलेंसी विल बी स्कैंडियम 3, टाइटेनियम 4, वैनेडियम 5 भी शो करता है, क्रोमियम 3 और मैंगनीज की 2. मैंगनीज वैसे कई बार वेरिएबल भी शो कर सकता है, 2, 3, 4 वगैरह भी होती है. वो कंपाउंड टू कंपाउंड वेरिएशन है, हर जगह नहीं होती, वैसे कॉमन 2 ही होती है. नेक्स्ट सम एलिमेंट्स आर आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29 एंड जिंक 30. ये तो खासकर 21 to 30 आपको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि ये नए एलिमेंट्स हैं, आपने अभी तक पढ़े हुए भी नहीं हैं. दैट्स वाई यू हैव टू लर्न इट. आयरन सिंबल इज Fe, कोबाल्ट इज CO, निकल इज Ni, कॉपर Cu, जिंक इज Zn. एंड वेरिएबल वैलेंसी ऑफ आयरन की होती है 2, 3, ऐसी कॉपर की भी होती है 1, 2, बाकी कोबाल्ट 3 है, निकल 2 है, जिंक 2 है. इन सब की वैलेंसीज को आज आप याद करो. नेक्स्ट इस वेरी स्मॉल टॉपिक आई एम टेकिंग एनायंस एंड कैटायंस. अब देखो एनायंस और कैटायंस समझने का फ़ायदा क्या होगा, बहुत सारे फॉर्मूले केमिस्ट्री में बनाने पड़ते हैं जो हमें नहीं पता होते. तो यदि आपको उसके एनायन का फॉर्मूला और उसके कैटायन का फॉर्मूला पता है तो आप उन दोनों के कॉम्बिनेशन से फॉर्मूला बना सकते हो. जैसे एनायन है एनायंस क्या होते हैं, द एटम्स और द ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग द नेगेटिव चार्ज. एक एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दे आर नोन एज द एनायंस. Similarly, cations, the atom or the group of atom having positive charge. एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो सारे कैटायंस कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो NH4 पॉजिटिव, ये ग्रुप ऑफ एटम है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा होता है, ये अमोनियम आयन का सिंबल है. ठीक है ना. वी आर टेकिंग सम एग्जांपल्स ऑफ द एनायंस देन कैटायंस. फर्स्ट एनायन इज द क्लोराइड आयन. क्लोराइड आयन इज द Cl नेगेटिव. Bromide ion is the Br negative. Similarly, iodide I negative, F negative is the fluoride ion. Next, more examples: hydroxide ion, OH ion, O2 negative, oxide ion, CO3 2 negative, carbonate ion, bicarbonate ion is HCO3 negative, then acetate ion is CH3 COO negative. अब देखो 3 आयन्स यहाँ पर आ रहे हैं जो थोड़े से कन्फ्यूजिंग होते हैं, टंग ट्विस्टर होते हैं. जैसे सल्फेट है, उसके बाद सल्फाइट है, देन सल्फाइड है. इनकी स्पेलिंग में भी हल्का सा फ़र्क है और बोलने में भी हल्का सा फ़र्क होता है, लेकिन सिंबल्स में भी थोड़ा थोड़ा सा चेंज आएगा. जैसे सल्फेट होता है दैट इज़ द SO4 2 नेगेटिव, इट इज़ द SO4 2 नेगेटिव. ठीक, अब यदि मैं इसमें से एक माइनस चार्ज को हटा दूँ यहाँ पर, और ये जस्ट अ मिनट, इसकी बात करें सल्फाइड की, तो सल्फाइड का होता है SO3 2 नेगेटिव. यहाँ पर छोटा सा चेंज आ गया, 4 की जगह 3 आ गया और ये 2 नेगेटिव आ गया, तो ये बन गया आपका सल्फाइड. सिमिलरली S है और सिर्फ 2 नेगेटिव चार्ज है, देन इट इज़ कॉल्ड एज द सल्फाइड आयन. 3 more ions are there: nitrate, nitrite and nitride. नाइट्रेट इज़ द NO3 नेगेटिव. याद रखना है अच्छे से, बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को इसमें. नाइट्राइट इज़ द NO2 नेगेटिव एंड नाइट्राइड इज़ द ओनली N बट 3 नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर. हाँ जी. नेक्स्ट 3 आयंस आर देयर: फॉस्फेट, फॉस्फाइट एंड फॉस्फाइड आयन. यहाँ एक थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, दिस इज़ द फॉस्फाइट आयन, ITE. फॉस्फेट यदि बोला जाता है तो ये होता है PO4 3 नेगेटिव चार्ज. फॉस्फाइट बोलते हैं देन इट इज़ PO3 3 नेगेटिव चार्ज एंड फॉस्फाइड इज़ द P3 नेगेटिव. बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है बोलने में भी और फॉर्मूले में भी. ठीक है, इसको अच्छे तरह से लर्न करेंगे. नेक्स्ट 2 आयंस आर देयर: क्रोमेट एंड द डाइक्रोमेट आयन. क्रोमेट आयन जो होता है दैट इज़ द CrO4. ये छोटी सी टाइपिंग एरर यहाँ पर भी है, इट इज़ CrO4. इसको ठीक कर लेना आप. CrO4 2 नेगेटिव, दिस इज़ द क्रोमेट आयन.
while the dichromate ion is the Cr2O7, 2 नेगेटिव। ठीक है ना, डाइक्रोमेट है, डाई है तो ध्यान रखना क्रोमियम 2 टाइम्स होता है। नेक्स्ट इज द पर मैग्नेट आयन एंड द मैग्नेट आयन, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, MnO4 नेगेटिव, MnO4 2 नेगेटिव, बस एक चार्ज का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। Similarly, next some cations are there. Zinc ion Zn+2, कोबाल्ट आयन इज द CO+3। कैटायंस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जिंक आयन लिखा हुआ है, जो चार्ज लिखा हुआ है वही उसकी वैलेंसी होती है, और काफ़ी के सिंबल आपको पता भी होंगे। निकिल आयन इज द Na+2, आर्सेनिक इज द As+3, अमोनियम आयन ये थोड़ा नया है आपके लिए, अमोनियम आयन इज द NH4 पॉजिटिव। क्लियर। सिमिलरली नेक्स्ट 3 आयन्स हैं आपकी बार, बेरियम आयन, स्ट्रोंशियम आयन, कैल्शियम आयन, ये तीनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं और तीनों की वैलेंसी भी 2 होती है। नेक्स्ट इज द लेड आयन, लेड आयन इज Pb+2। सुना हो शायद आपने कभी लेड, पहले नहीं सुना है तो अब याद करो, इट इज़ द Pb+2। नेक्स्ट 2 आयन्स आर देयर, स्टेनस एंड स्टेनिक, थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं ये भी। स्टेनस का फॉर्मूला होता है Sn+2 एंड स्टेनिक आयन इज द Sn+4। जो स्टेनस आयन होता है उसमें अस की साउंड आती है, ध्यान दो, अस की साउंड जब भी आएगी तो वैलेंसी या चार्ज कम होता है, और जब भी इक साउंड आती है तो ये +4 चार्ज होगा, यानी कि चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा होगा। सिमिलरली फेरस एंड फेरिक, फेरस बोल रहे हैं Fe+2, तो Fe+2 में आपको ध्यान रखना है, इक अस की साउंड आ रही है वैलेंसी कम होगी, जब इक साउंड आ रही है फेरिक तो इसमें वैलेंसी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। सिमिलरली नेक्स्ट है क्यूप्रस एंड द क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रस आयन जो होता है वो होता है Cu+1 एंड क्यूप्रिक, इसी तरह से इक साउंड आ रही है तो इसकी वैलेंसी ज़्यादा होगी, Cu+2 होगा। ये कुछ आयंस थे, कैटायंस एनायंस, जो आज आपको लर्न करने हैं। इनसे आपको नेक्स्ट क्लास में हम आपको फॉर्मूला बनाना बताएंगे, ये नोट लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लेना। इसमें जिनकी वैलेंसी, जिनमें इक साउंड आती है वैलेंसी या चार्ज ज़्यादा होता है, और जिसमें अस साउंड आती है उनकी वैलेंसी या चार्ज कम होता है। आज का होमवर्क बेटे इस वीडियो का यही है कि आप इन आयंस को लर्न करो, एलिमेंट्स को, सिंबल्स को, वैलेंसीज को लर्न करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनसे कुछ कंपाउंड्स के फॉर्मूले बनाना बताऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुई होगी। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो बेल आइकन को भी प्रेस करो, ताकि वो नए लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें, और वीडियो को लाइक भी कर देना। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।